नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में हमारा परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। आगे चर्चा करेंगे। आज जो वीडियो की सबसे बड़ी चर्चा रहेगी, पहली जो चर्चा रहेगी वो है बुलेट ट्रेन को लेकर के। बुलेट ट्रेन का जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने बता दिया है कब चलने वाली है। 15 अगस्त 2027 का उन्होंने टाइम दिया है कि भारत को पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिलेगी। 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में ये दूरी तय करेगी। इसकी जो स्पीड रहेगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद तक ये आपको पहुंचा देगी। इसके बीच में 12 जो है वो स्टेशन होंगे। ठीक है, एक तो ये खबर है। दूसरी, आज बाजार पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। अगर बात करोगे निफ्टी की, तो निफ्टी 16 पॉइंट चढ़ा, कुछ खास ज्यादा तड़क के साथ बंद नहीं हुआ। तो अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो लगभग 129 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी चढ़ा और 265 पॉइंट तुम्हारा सेंसेक्स चढ़ के बंद हुआ। अगर आज FII और DII के आंकड़े के ऊपर नजर डालेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भी बिकवाली करी है 3500 करोड़ रुपए की। और जहां अगर DII की बात करोगे तो DII ने 1672 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। मतलब आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बेचा है और कल भी बेचा है। एक खबर है, उस खबर को मैं बताऊंगा। अमेरिका में एक जो बैंक है ना, क्या वो फेल मार सकता है? ये खबर अभी पुष्टि नहीं है, पर लेकिन आगे चर्चा करेंगे। तो मार्केट के अंदर मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो 98 रुपये 28 पैसे पे भी डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है और रुपया हमारा 89.97 पे आ गया है। क्रूड ऑयल में 2% की गिरावट देखने के लिए मिली है। ऑल ओवर बाजार के अंदर, शेयर बाजार के अंदर मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। ना तो इतना तोड़ फोड़ और ना कुछ। इतना है कि आज आपको जो तेजी दिखी है, उस तेजी के पीछे जो वजह है वो है जिस तरह से SIP के लोगों को पहली तारीख में तनख्वाह मिलती है, SIP कटती है खट 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 खट, तो उससे इधर आपको दिख रहा है। जनरली किसी भी महीने का जो पहला हफ्ता रहता है ना, वो हफ्ता अच्छा ही जाता है। बाकी अगर जनवरी सीरीज की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों के इतिहास में जनवरी सीरीज ने ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं किया। मतलब मिला जुला ही कारोबार देखने के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं ITC को लेकर के। ITC में हुआ क्या है? देखो, ITC कंपनी, हालांकि ITC के 3 कारोबार है। एक तो है तुम्हारा FMCG का, दूसरा है तुम्हारा पेपर का, तीसरा IT का भी थोड़ा बहुत कारोबार है। लेकिन जो कल इसी की जो सिमिलर इंडस्ट्री है VST और एक और कंपनी है, इनके अंदर गिरावट देखने के लिए ज्यादा मिली। परसों एक कंपनी ITC की लोगों ने बाय कॉल दी थी। बाय कॉल न्यूज चैनल, मतलब न्यूज चैनल पे लोगों ने वो सब दबा के बाय कर लिया। आज उनकी वहां से टॉप से भी मतलब 25%, वो 20% के आसपास पहले दिन ही नेगेटिव हो गया। तो मैं क्यों बोलता हूँ भाई, वित्त सलाहकार से पूछ कर को खरीदा बेची करा करो, नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब की बात है नहीं। फोन नहीं लग रहा, बंद जा रहा, बिजी जा रहा, 2 मिनट रुक जाओ अगर किसी का है तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चर्चा कर लेंगे। देखो, जो ITC है ना, इस ITC के अंदर जो प्रॉब्लम आई है ना एकदम से, जो थोड़ी सी नेगेटिव खबर है इसके लिए, वो ये है कि जो हाईएस्ट GST है ना, उसके बाद में भी इसके ऊपर एक्साइज, सेस और तुम्हारा NCCD, ये इसके ऊपर अलग से टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिससे जो इसको कॉस्ट है ना, वो मतलब 2000 से लेकर 3000 रुपए के बीच में एडिशनल पड़ेगी। तो मतलब ये मान के चलो, जो अभी इनको 100 रुपए की कोई सिगरेट आ रही थी, अब वो 150 रुपए की आएगी। उस पर 2-3 रुपए पर सिगरेट पे या तो इन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर ये सिगरेट पे अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्टों पे 1 फरवरी से अभी नियम लागू नहीं हुआ, नियम लागू होगा 1 फरवरी से, लेकिन इसकी घोषणा आज कर दी। दूसरी बात क्या है कि अगर ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब जनता के ऊपर, हालांकि जो सिगरेट विगरेट पीता है या मतलब गुटखा फुटखा खाता है वो ध्यान नहीं देता, वो सब खाना है तो खाना ही है। पर फिर भी मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा कि आप खाओ, पर कहने का मतलब ये है कि अगर सिगरेट पे सरकार ने इतना सेस लगाया तो कुछ देखते हुए लगाया होगा। क्योंकि जिस तरीके से कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब तम्बाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, तो सरकार भी चाहती है कि भाई कहीं ना कहीं इनके ऊपर कंट्रोल करा जाए। अब अगर ये इसे पब्लिक में देते हैं, मार्केट में उतारते हैं कौन? कंपनियां, तो उससे एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा कि जो इनकी मार्जिन है ना, मतलब अगर सपोज करो 1000 डब्बे पर साल बेच रहे थे, तो फिर ये बिकेंगे 800 डब्बे। क्योंकि भाई उतनी वॉल्यूम नहीं बिकेगी ना। जब आप किसी चीज की प्राइस बढ़ा दोगे, मान लो एक सिगरेट जो 100 रुपए की आती है, वो आपने जो दुकानदार को वो 140 की दोगे, तो उससे होगा क्या कि अब आप दुकानदार या आप
कस्टमर को लेगा तो कस्टमर जहाँ 2 पीने वाला वो 1 पिएगा, या मतलब जिसको 10 सिगरेट लग रही, कहना यार एक काम कर 5 ही अब कम कर दो। आप तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी ना। अब अगर आईटीसी की बात करोगे तो आईटीसी ने अभी जो क्वार्टर नतीजे दिए थे ना, उन क्वार्टरली नतीजों में ये चीज डिस्क्लोज की थी कि इनका जो अगर 100 रुपये कमाती है तो 100 रुपये में से 46 रुपये इनका तम्बाकू और सिगरेट के कारोबार से आता है। मतलब इनका जो मेजर रेवेन्यू का जो पार्ट है ना, वो तम्बाकू और सिगरेट से आता है। जो मैं आपसे बता रहा था ना, एफएमसीजी में भी काम करती है, आईटीसी का प्रोडक्ट है। और स्टेशनरी वाले प्रोडक्ट, पेपर वगैरह के, जो आईटीसी की बुक वगैरह, कापी आप किताब आपने देखी होगी, थोड़ा आईटी का भी काम है। लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू है ना, वो 46% इसका कहाँ से आता है, वो आता है तुम्हारा इससे मतलब तम्बाकू और सिगरेट वाले कारोबार। तो इसलिए ज़्यादा इनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं तुम्हारा एस जयशंकर जी की। एस जयशंकर जी तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, उनको जा करके अपनी श्रद्धांजलि स्मृति जो उन्होंने भेंट करी, मोदी जी ने जो भेजी थी कि भाई आपकी माता जी का देहांत हो गया, उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब जो खालिदा जिया हैं, ये कौन है, तो खालिदा जिया क्या है, 1991 से 1996 के बीच में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, और फिर वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2006 तक ये भारत मतलब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। तो इनका जो रवैया था ना, रवैया ज़्यादातर इनका पाकिस्तान और चाइना के फेवर में माना जाता था। लेकिन जब वहाँ पे शेख हसीना की सरकार आई, तो शेख हसीना की सरकार आने के बाद में खालिदा जिया के ऊपर वर्ष 2012 में मतलब आरोप लगा दिए कि भाई इनके ऊपर इन्होंने 420 करी है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जेल में डाल दिया। जेल में इनकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि इन्हें जो है स्वास्थ्य कारणों के कारण बाहर लाना पड़ा, इनको ब्रिटेन भेजना पड़ा इलाज कराने के लिए। तो अभी ये वर्ष 2025 में आ गई थी मई में, उसके बाद से ये मतलब अभी इनका जो है देहांत हो गया। तो अल्टीमेटली इनके जो बेटा हैं तुम्हारा तारिक रहमान, वो ही नए प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, और वे काफ़ी जोर शोरों से लगे हुए भी हैं। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा मोहम्मद यूनिस की। तो मोहम्मद यूनिस भी लगा है कि भाई मैं बन जाऊं जो है, क्योंकि उसने चख लिया है टेस्ट। इससे पहले उसने प्रधानमंत्री का पद का या सत्ता का टेस्ट नहीं चखा था, अब उसने टेस्ट चख लिया, वो सोच रहा है कि यार मैं ही बन जाऊं प्रधानमंत्री। तो सब अपने अपने स्तर से लगे हैं। पाकिस्तान भी लगा है कि भाई कैसे न कैसे करके बांग्लादेश को अपने फेवर में लाया जाए। भारत ये चाहता है कि भाई अल्टीमेटली हमें तो केवल उससे इतना है कि वो पाकिस्तान को ना आने दे, क्योंकि पाकिस्तान इतना दोनों भिखमंगे हैं कि अगर वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान को करने देता है, या उससे भारत को दिक्कत यह है कि भारत के लिए फिर तीन फ्रंट खुल जाएंगे। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा चाइना वाला हमारा खुला ही हुआ है। तो ये एक समस्या है जो देखने के लिए मिल रही है। बात करेंगे अमेरिका में कोई बड़ा बैंक है, क्या वो डूब सकता है? जी हाँ, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो फेडरल बैंक है उसने $34 बिलियन मार्केट में डंप किए। जो आपने देखा ना एक दिन, जो चांदी है वो एकदम इतने उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, किसी न किसी बैंक की मेटल में सौदे कटे मार्जिन कॉल के कारण। और ऐसी अंदेशाएं लग रही हैं कि जो अमेरिका के बड़े बैंक है, किसी में बैंक का नाम नहीं ले रहा और ना मैं इस खबर की पुष्टि करता, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसे बैंक जो है ना, इनके कई बार नाम आ चुके हैं, सिटी ग्रुप है, जेपी मॉर्गन है, तो इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि वर्ष 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उससे 10 दिन पहले खबरें आने लगी थी, और ऐसी एक खबरें आ रही हैं कि क्या अमेरिका का कोई बैंक फेल मार सकता है। जी हाँ, ये चीज़ें ना तो कोई यूट्यूब पे कोई बताएगा, और ना इन चीज़ों को कोई स्पष्ट करेगा। अमेरिका भी इतनी जल्दी नहीं बताएगा। मतलब अगर भारत के अंदर कोई ऐसी घटना हो भी रही है ना, मतलब आज चलो मैं आपसे बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सबको पता है वोडाफोन आइडिया को पैसा नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ओपनली पूछोगे क्या वोडाफोन आइडिया डूब गई, तो कोई भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेगा कि हाँ डूब गई। अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं आग लगी है। हाँ जी, कहीं आग लगी है, मतलब सीधा है कि भाई अगर अमेरिका का फेडरल बैंक $34 बिलियन मार्केट में उतार रहा है ना, पंप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी बैंक को बचाने की कोशिश की जा रही है। $34 बिलियन कितने होते हैं? $34 बिलियन अगर वो मार्केट में उतार रहा है, इसकी किसी न किसी या तो बैंक को डूबने से बचाया जा रहा है, या कुछ ना कुछ चल रहा है। जो भी खबरें होंगी सामने आ जाएंगी, लेकिन धीरे 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 धीरे
ये जो एफआईआई की बिकवाली है ना, ये मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही। एक तरफ जहां बाजार एक स्टेबल बना हुआ है, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक बेचते जा रहे हैं, और इंडेक्स पे उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो थोड़ी बहुत खरीदारी कर भी रहे हैं वो स्टॉक पैसिफिक में कर रहे हैं, मतलब स्टॉक में कर रहे हैं, और पर्टिकुलर इंडेक्स में नहीं कर रहे हैं। जब तक इंडेक्स में पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका से बदबू आ रही है, बदबू आ रही है मतलब कुछ हुआ है, हुआ है। मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, क्योंकि मैं समझने की कोशिश करो, लेकिन कुछ हुआ है अमेरिका में। कोई ना कोई बैंक फेल मार सकता। अगर अमेरिका की इकोनॉमी में ऐसा हुआ तो अमेरिका छोड़ो, भारत छोड़ो, वो कई कई देशों की इकोनॉमी को ले डूबेगा। मतलब शेयर बाजार, इक्विटी बाजार में बहुत भयंकर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फेडरल बैंक है, हो सकता है डॉलर मार्केट में उतार दे, सब मामले को शांत कर ले, बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। यस बैंक के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन आरबीआई ने डूबने थोड़ी दिया उसे, यस बैंक को, लेकिन बचा ही लिया ना। हो सकता है भी फेडरल बैंक बचा ले, लेकिन अमेरिका में कुछ ना कुछ हो रहा है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ज्यादा के चक्कर में ना रहो। ये एक समुद्र है शेयर मार्केट। आप अपनी बाल्टी लेकर तैयार रखो, जैसे ही लहर आए खट से बाल्टी भरी अपना अलग होगी। तुम सोचोगे मैं तो ड्राम ही भर के जाऊंगा, मैं तो ड्राम ही भर के निकलूंगा, मैं तो ड्राम ही भर के निकलूंगा, तो ड्राम के चक्कर में बाल्टी भी नहीं भरने की। क्यों? ऐसे कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। स्टॉक का मैं नाम केवल उदाहरण से ले रहा हूँ, स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं। ईएमएस अभी 1065 मतलब 465 पे आया था, किसी ने 400 रुपये पे खरीदा था उसे, किसी ने, मान लो उदाहरण से, खरीदना नहीं है, 65 रुपये मिल रहे थे, मान लो एक बात कहने की, और उसने कोई स्क्रिप्ट मान लो 1000 स्क्रिप्ट खरीद ली, तो 1000 इंटू 65 मतलब 65,000 मिल गए। कहना बस ना, अब तो जो है 1 ही लाख लूंगा मैं। आज ईएमएस 430 पे, अब नो करा बच्चा, अब तो 30 ही हजार मिल रहे। भाई एक काम कर, 30 और आ जाए तो 60 ही ले लूंगा। तो शेयर मार्केट एक समुंदर है, और आप इसमें लुटिया लेके बैठो, चम्मच लेके बैठो, बाल्टी लेके बैठो, जैसे ही आवे झपटा मान लो, एकदम जो है बंदर की तरह ला दे जा पहले तो। देखो मेरा क्या है ना, मेरी जो फिलोसफी है ना, वो मारवाड़ी जैसी है। मैं अपना डंडा लेके पैसे के धोरे बैठा रहता हूँ। पैसा कोनी, पैसा कोनी, जब पैसा मांग लो है ही नहीं। पैसे पे नजर बनाए रखनी है। मैं क्या बोलता हूँ कि जो बड़ा पैसा है वो छोटे रिस्क पे काम करता है। अगर तुम्हारे सपोज करो किसकी कोई स्टॉक में तुम्हारे 10,000 रुपये लगे, 50,000 लगे हैं, पड़े रहते कोई बात नहीं। तुम्हारे एक ही स्टॉक के अंदर 10 लाख रुपए लगे, मान लो 10 लाख। अब उस स्टॉक ने तुम्हें मान लो कुछ रिटर्न दिया, तुम करो ना, वो तो ज्यादा लूंगा, और जब वो बैक मारता है, भाई एक बार को तो प्रॉफिट बुक कर लो, बाद में ले लियो। कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, फिर निकल लेंगे। जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद वो नीचे आता है, और जब भी वो अपना लाइफ का हाई तोड़ता है ना, मतलब अगर उसने सपोज करो 100 रुपए का लाइफ हाई बनाया, तो जब भी वो लाइफ हाई को ब्रेक करेगा ना, तो फिर से स्टॉक में गिरावट आएगी, क्योंकि जो लाइफ हाई पे बाय करे बैठे हैं ना उसे, वे एक बार बेच के फ्री होंगे। अब पर तसल्ली सी मिल गई भाई, हल्का सा हो गया मैं। खैर मैं कहाँ स्टॉक पैसिफिक बात करने लगा। स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के अंदर जो जेनजी है, जेनजी पॉपुलेशन जाग चुकी है, और जेनजी लोगों ने ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उस तेहरान के अंदर विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया है, और उन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से भी इनकार कर दिया है कि हम इस्लाम धर्म नहीं मानेंगे। और तो और उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला है कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। एक वहां पे एक आयोजन होने वाला था, उस आयोजनों में जो ड्रेस रखी थी, वो ड्रेस रखी थी उन्होंने हिजाब। तो वहां की जो महिलाएं हैं ईरान की, उन्होंने बोल दिया हमें पहले वाला ईरान चाहिए, जिस समय पे ईरान में खामनी सरकार नहीं थी। उस समय पे जो ईरान था, ईरान में मतलब एक ओपन सेकुलर वाला सिस्टम हुआ करता था। हमें वो ईरान चाहिए, हमें ये ईरान नहीं चाहिए। और तो और वहाँ के जो लोग हैं वो बता भी रहे हैं खामने यहाँ छुपा है इस ऐसे ऐसे। और यही तो चाहता था इसराइल। आपने जान का आश्चर्य होगा कि कुछ दिन पहले इसराइल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा था लोगों को कि भाई आप सड़कों पे आइए, आप अपने देश को बचाने की कोशिश कीजिए। और अब देखिए वहाँ जी जो जनता है, वो जनता प्रदर्शन कर रही है। और तो और जहाँ के मतलब संगीत को, इस्लाम धर्म में संगीत को
जगह नहीं मिलती, तो वहाँ ही जो जैन जी पॉपुलेशन है वो रात को 12-12 बजे देश की राजधानी में ड्रम और जो संगीत वादक हैं वे बजा के अपना एंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि हमें पहले वाला ईरान चाहिए, हमें ये बाध्यताएं नहीं चाहिए। जो इजराइल चाहता था वही हो रहा है। आप समझ लेते हैं कि देखो स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, जश्न में दखल पड़ गया है, कोई ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई है। अब उसकी अभी खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि भाई वो जो ब्लास्ट हुआ है वो किस तरह का हुआ है, लेकिन या तो वो आतंकवादी हमला भी हो सकता है, और या फिर वो किसी न किसी तरह का ये भी मान सकते हैं कि भाई कोई ना कोई मिस्टेक हुई है या कहीं गैस सिलेंडर लीकेज हो गया है। अभी हिमाचल से भी खबरें आ रही है कि हिमाचल के अंदर ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट आतंकवादी है या उसमें हर एंगल से, हालांकि पुलिस अपनी अपनी जांच कर रही है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि भाई अलर्ट रहना है। जब तक वित्तीय सलाहकार के साथ में नहीं जुड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। कारण समझो ये, देखो अभी जो आईपीओ आए थे वर्ष 2024 में, वो ज्यादातर आईपीओ अपने इशू प्राइस से भी आधे पे खड़े हैं। आईपीओ की मैं आपको पिक्चर समझाता हूँ, चलो आईपीओ की बात कर ही लें। देखो सपोज करो मैं पान का मतलब समझ लो टिक्की समोसे का ठेला लगाता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ अपना सीए के पास में कि यार मुझे मार्केट से पैसा जुटाना है और मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो उसने एक पीपीटी तैयार की, जो प्रेजेंटेशन है उसने तैयार करी। कहने लगा जी मेरा 1 लाख रुपए का बिजनेस है और मैं इस पर इतने रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूँ। मतलब एक ठेले से मेरे पास 10 ठेले हैं, एक ठेले की कीमत 10,000 है, टोटल मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एक ठेले की कीमत 10,000 है, उस 10,000 पे एक महीने में ऐसा समझ लो कि मेरा जो खर्चा आता है वो आता है 4,000 रुपये का। मैं कमाता हूँ उससे 10,000, मतलब 60% का मेरा ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन है। आरओई बढ़िया है। तो इसको एक पीपीटी तैयार करी। मान लो कोई मेरा बाहर बाहर रहने वाला लंदन में कोई लाल सिंह है, मान लो कोई लाल सिंह है मेरा रहने वाला लंदन में, तो उसमें वो दिखाएगा, मान लो मैंने अपने चाचा से 10 लाख रुपए ले लिए जो लंदन में रहता है, तो वहाँ प्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि रेड लोयन के साथ में फॉरेन कोलोब्रेशन है। क्या दिखाएगा? रेड लोयन के साथ, लाल सिंह मतलब रेड लोयन के साथ में फॉरेन कोलोब्रेशन है भाई। अच्छा, बोला हाँ पार्टी में। अब जैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर आएंगे, आईपीओ आया क्योंकि इतना आरओई है आरओसी है, तो लोगों को पता नहीं क्योंकि वित्तीय सलाहकार है नहीं, खट 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 एकदम आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। अब मैं जैसे प्रमोटर करने या बेचने की राय नहीं दे रहा, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर को फोन लगाया कि यार मार्केट में जैसे ही मेरी कंपनी के शेयर लिस्ट हो, जो रेट पे भी हो उसी रेट पे बाय कर लेना। और ध्यान रखना कि ये चीज ना खबरों में भी आनी चाहिए कि मैं अपनी कंपनी का शेयर जो है बाय कर रहा हूँ। अब जैसे ही वो कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में लिस्ट होता है, मान लो 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पे लिस्ट हुआ क्योंकि ओवर सब्सक्राइब था। 10 रुपए पे मैंने जितने भी, क्योंकि पूरा क्या है फ्री फ्लोट शेयर का गेम है, 75% तो सेबी ने क्या रखा कि 75% आप रख सकते हो। मान लो राम सिंह, हरि सिंह, सीताराम, राधेश्याम, मैंने अपने 4-6 मित्र पकड़ लिए और उनसे बोल दिया कि तुम एक काम करो, 10 रुपए के रेट में माल खरीदो। और हर जगह से ब्रोकर से बोल बोल कर मैंने अपना ही शेयर उठाना चालू कर दिया मार्केट रेट पे। तो जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब सप्लाई घटती है, सप्लाई घटती है तो शेयर का रेट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, मान लो 10 रुपए में, 12 रुपए में, 16 रुपए में, 14 रुपए में, 18 रुपए में मैंने ज्यादातर शेयर मार्केट से अपने जो शेयर है वो खींच लिए। तो मार्केट के अंदर जो फ्री फ्लोट शेयर है ना, जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है ना, वो कम हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि मार्केट में शेयर ही नहीं बचेंगे, लिक्विडिटी नहीं बचेगी। और जब ये मार्केट में अफवाह मतलब खबर जाएगी ना कि शेयर मार्केट में प्रमोटर माल खरीद रहा है, तो शेयर और खरीदेगा। तो मतलब तुम तो पान के ठेले पे खड़े थे, तो मतलब किसी ने कहा कि यार इससे कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, तुम्हें तो पता ही नहीं धंधा क्या करती, फाइनेंशियल एडवाइजर है नहीं। उठा लिए मतलब 40 का 50 हो गया, 50 का 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। और तुम्हें लगा यार यो तो भाई भविष्य की मल्टीबैगर है, 10 रुपए पे लिस्ट हुई थी, 100 हो गया। और जैसे ही 90-100 गया, तत्काल प्रमोटर ने पूरा माल अपना चेपा, अपना बाहर आ गया। आईपीओ कितने में लेकर आया था वो? 6 रुपए में। और पब्लिक को कितने में माल पेच चेप दिया उसने? 90 रुपए में। तो 15 6 90, 15 गुना माल अंदर कर लिया सब। अब वो स्टॉक 6 की जगह 1 रुपए का आ जाए, 36 रुपए का आ जाए,
बस केवल बाद में क्या है, एक दूसरे को छेपेंगे कि ये तो है। किसी कंपनी को स्टॉक खरीदने बेचने की कोई राय नहीं। मतलब आपने देखा कि एक का एक स्टॉक जो है ना 5-7% ऐसे टूट गया था अर्थ हॉस्पिटल। खबर आई कि नीता त्यागी ने अपना स्टॉक बेच दी, शेयर बेच दी। 800 पे शेयर बेचा था, 650 चल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है आईटीसी, आज 10% टूट गई। लार्ज कैप है भाई साहब, लार्ज कैप समझते हो, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो शेयर मार्केट दुधारी तलवार है। मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई वित्तीय सलाहकार के साथ आओ, नहीं तो लंका लग जाएगी, जीरो कर बैठोगे पूरे पैसे। क्या वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें। और जो भी मतलब वीडियो कैसी लगी या वीडियो को लेकर के कोई कंसर्न है तो मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ। कोई भी 100% कभी भी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस लाइफ में जितना बन तो नहीं होगा। हम तो एक चीज़ है, मारवाड़ी की सोच लेकर काम करते हैं भाई, कि हमारा पैसे पर नज़र रहे। और पैसा है नहीं, पैसा कोई मांगे पैसा नहीं। और अगर हम न्यूज़ पर अपडेट नहीं रहेंगे, माने एक बात सोचने की है, मानो हमें कुछ लग रहा है अमेरिका में कुछ हो रहा है और उसको हम सोचे ना नहीं हो रहा, तो यार कबूतर के आंख मीच लेने से बिल्ली उसे खाना नहीं छोड़ेगी। कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली आती है तो आंख मीच लेता है। वो सोचता है बिल्ली चली गई, बिल्ली नहीं चली गई भाई, बिल्ली उसकी गर्दन लेके जाती है। तो इसीलिए कबूतर नहीं बनना। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में स्टॉक मार्केट में काम करो, चाहे आप किसी के साथ भी जाओ, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जाओ। ये जरूर देख लें कि यार आपकी मेहनत की कमाई है, आप जिसको किसी को भी सौंप रहे हो तो मेहनत की कमाई ऐसे ही नहीं सौंपी जाती, वो सोच विचार कर सौंपी जाती है। शेयर मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।